नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। बीजेपी और टीएमसी की सीधी लड़ाई में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन अपनी जगह तलाशने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चुनाव में मुद्दे की यदि बात करें तो ममता अपने कामकाज के बूते जनता में जाने की बजाय वो केंद्र में मोदी सरकार की नीतियों और केंद्रीय मुद्दों पर हमला कर रही है। बीजेपी को बाहरी बताकर चुनाव को बाहरी और भीतरी के मुद्दे पर खींचने का प्रयास कर रही है। तो बीजेपी ममता को राम नाम से जो चिढ़ है उसे एक चुनावी मुद्दा बनाकर हर सभाओं में इसे प्रचारित कर रही है। बचाव में ममता और उसके प्रत्याशियों को अपने आप को राम भक्त और दुर्गा भक्त साबित करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहें तो बंगाल का चुनाव राममय हो चुका है। योगी जी ने बंगाल में की अपनी 4 सभाओं में 80 बार राम का नाम लिया, तो अमित शाह अपनी 2 सभाओं में करीब 30 बार। इसके अलावा स्मृति ईरानी एक सभा में 15 बार राम का नाम लेती है, तो ममता बनर्जी लगभग हर सभाओं में दुर्गा और चंडी पाठ करती नजर आ रही है। ममता राम के साथ साथ माता सीता का भी नाम ले रही हैं। राम के नाम पर हो रहे इस चुनाव में विजयश्री किसके सर सजेगी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे बीजेपी और टीएमसी के प्रवक्ता। लेकिन पहले जो है एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से आपको परिचय कराएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस और सीपीआई ने एक दशक बाद विकल्प के तौर पर गठबंधन को पेश किया है। केरल में जहां सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने हैं, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हर हाल में सत्ता तक पहुंचने से रोकने के लिए कांग्रेस ने ये गठबंधन किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 92 सीटों पर लड़ी थी और उसे 44 सीटें मिली थी। लेफ्ट ने पिछले चुनावों में 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से उसे 26 सीटें मिली थी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई आधार बचा नहीं है। 10 सालों से बंगाल की सत्ता पर पैर जमाए ममता के लिए पश्चिम बंगाल के मौजूदा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोहरी चुनौती के तौर पर उभरे हैं। बीजेपी के अलावा कांग्रेस सीपीआई गठबंधन ने बंगाल चुनावों में तीसरे फ्रंट के तौर पर अपने आप को पेश कर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के रथ को रोकने के लिए सीपीआई को साथ लेकर चलना कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी है। तो ममता बनर्जी न सिर्फ बीजेपी पर हमलावर है, बल्कि कांग्रेस को भी घेर रही है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है तीसरी। कल उसमें से 157 लोगों की लिस्ट में 150 लोग करीब वैसे हैं जो कभी टीएमसी में थे और टीएमसी का दामन छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। सवाल पूछे जाने पर दिलीप घोष जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने क्या कहा, उनकी बाइट सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बनर्जी पिछले बार लोकसभा चुनाव में बोले थे बंगाल का 42 के 42 सीट चाहिए। उनके पास 34 था, उसमें से 12 गायब हो गया। और हमने स्लोगन दिया था 19 में हाफ और 21 में साफ। हमने करके दिखाया, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। इस बार भी पिछले 10 साल से दीदी को झेलते झेलते लोगों की हालत खराब, लोगों को मुक्ति चाहिए, परित्राण चाहिए, और इसी दिशा में चुनाव चल रहा है। और वो भी जानते हैं कि हारेगी, और इसीलिए डर के मरे आज देखिए प्लास्टर बनाना पड़ रहा है। 2 दिन में प्लास्टर गायब हो गया, स्केप बैंडेज, व्हील चेयर में प्रचार करके सिंपैथी वोट कलेक्ट करने की प्रयास कर रही है। विकास के बारे में जो प्रश्न होता है उसका उत्तर उनके पास नहीं है, इसलिए इस प्रकार नाटक करने का जरूरत हो पड़ा है। करेंगे चर्चा की शुरुआत और बप्पा चटर्जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और इसके अलावा दया शंकर सिंह है टीएमसी नेता, उनसे करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत मैं बप्पा चटर्जी मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे, राममय पूरा चुनाव हो गया, ये बात तो सही है, लेकिन बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं है जो राम का नाम लेकर के आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन राम का नाम लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आप टीएमसी के ही सारे प्रत्याशियों को अपना टिकट थमा रहे हैं, क्या बीजेपी को ग्राउंड रूट पे वहां कार्यकर्ताओं की कमी हो रही है? देखिए, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि प्रत्याशी लेके कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। लेकिन जो टीएमसी के नेता थे, जो लोग टीएमसी के पद में रहते हुए टीएमसी को नकार के रिजाइन करके वो लोग भाजपा का दामन पकड़े हैं, और बंगाल का जो लक्ष्य है सोनार बांग्ला तैयार करने का, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो हमारे साथ आना चाहेंगे, हम लोगों ने उनको वेलकम किया। और हम लोग
किसी भी तरह से सोनार बांग्ला का लक्ष्य से हटने वाले नहीं है। और इसमें ये लोग ये कहते रहे, विरोधी कहते रहे कि हमारे पास प्रार्थी नहीं है या कुछ नहीं है, वो तो समय बोलेगा। और हम लोगों को जय श्री राम सिर्फ बोलने का जरूरत नहीं है। आज पूरा बंगाल के जनमानस जय श्री राम बोल रहे हैं। और आने वाले दिन पे आप लोग देखिएगा कि मंच पे चढ़ के माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी भी जय श्री राम बोलने के लिए बाध्य रहेगी। बिल्कुल सही कहा। ममता दीदी जय श्री राम तो अभी नहीं बोल रही है, सीताराम बोल रही है। चंडी पाठ और दुर्गा पाठ जरूर शुरू कर आने वाले दिन पे जय श्री राम भी बोलेंगे। हम लोग सीताराम सियाराम सब बोल रहे हैं। राम हमारे इष्ट देव है, हम लोग जय श्री राम सियाराम जय सियाराम सब बोल रहे हैं। लेकिन दीदी को भी मंच से आने वाले दिन पे जय श्री राम बोलना होगा। बिल्कुल। दयाशंकर जी, आप कह रहे हैं कि हमारे ही प्रत्याशी के बूते जो है बीजेपी अपनी लिस्ट निकाल रही है, अपनी लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन उन प्रत्याशियों को वो जो विभीषण जिसे आप कह रहे हैं वो तो बनाया आपने है, तो ये तो आपकी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, नुकसान तो इसका आप ही को होगा। इसकी काट के लिए टीएमसी क्या कर रही है? क्या बीजेपी का जो एजेंडा है, जैसे बीजेपी आप कह रहे हैं कि भाई हमारे प्रत्याशी ले रहे हैं, लेकिन आप उनकी लाइन भी तो ले रहे हैं, जो श्री राम का नारा वो दे रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने चिढ़ जताई थी कि श्री राम के नारे से उन्हें चिढ़ है, लेकिन अब हर एक मंच पे वो राम का नाम ले रही हैं। देखिए, जय सिया राम हम लोग भी बोलते हैं। और रही बात भगवान की और प्रभु श्री राम की, तो अंतिम में राम राम भी बोला जाता है। तो ऐसा न हो कि 2 मई को राम 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 बोलना पड़े। तो ये बात तो बीजेपी भी कह रही है, जो आपका आखिरी वक्त आ गया है, ये इसीलिए आप राम का नाम राम याद आ रहे हैं। वो नहीं तो बताया जा रहा है कि सब क्या बोलना होता है। दीदी ने देखिए दुर्गा पाठ चंडी पाठ इसलिए किया कि पूरे जनमानस में, देश में त्राही त्राहीमाम हो गया है। कितना महंगाई है, रोजगारी है, रोजगार को देने के नाम करती थी पार्टी छीनने का काम कर रही है। जनता के ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, जिससे दीदी ने चंडी पाठ दुर्गा पाठ किया है, जिससे गलत चंडी पाठ किया है, आराम मिला। गलत चंडी पाठ की है। आप पाठ करो ना भाई बप्पा जी। आप क्या बोलिए करते हो चट्टी चौराहे पे कहाँ, तो आपको गलत नहीं लगता है कि मंदिर बनाया गया है, पूजा पाठ नहीं? मंच पे चढ़ के मुख्यमंत्री गलत चंडी पाठ करे, मैं ये बात बता रहा हूँ। एक बात आप बताओ, हिंदू धर्म की आप बात करते हो तो ये बताओ कि अगर किसी व्यक्ति से किसी तरह की त्रुटि हो गई, क्या जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो वो क्या हिंदू नहीं है, वो पूजा पाठ नहीं कर सकता या श्लोक नहीं पढ़ सकता? जिसको अरे हम लोग तो बोलते हैं भारतवर्ष में जो पैदा हुए हैं वो सब हिंदू है। भारतवर्ष में जो पैदा हुए हैं सब हिंदू है। आप बोल रहे हैं भाई साहब, आप बोल रहे हैं, आप थोड़ा सब्र करके बोलिए, क्योंकि आपको भी बाहरी बोल देंगे, आपको दीदी बहिरागत बोल देंगे। दीदी आपको मेहमान बोली है, हिंदी भाषियों को दीदी मेहमान बोली है। हम चटर्जी है, हम रह जाएंगे, हमको दिक्कत नहीं है। दीदी हिंदी भाषी को मेहमान बोली है, दीदी हिंदी भाषियों को बहिरागत बोल रही है। दादा आप दीदी के लिए गला फाड़ रहे हैं, कल दिन यही भाजपा रहेगी आपके लिए, आपके लिए दयाशंकर जी लोगों को बहिरागत बोल रही है, आप लोगों को मेहमान बोल रही है, बंगाल में हिंदी भाषियों को मेहमान बोल रही है। याद कीजिए उसको। कर रही है आपका साथ का संगठन, शिवसेना जैसा संगठन साथ छोड़ दिया। दयाशंकर जी बप्पा जी दयाशंकर जी सवाल जो बप्पा जी जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। बप्पा जी कह रहे हैं कि हिंदी भाषी लोगों को बंगाल में ममता दीदी बाहरी बता रही है, और ये उनका मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, बाहरी और भीतरी बता करके वो बीजेपी को भी बाहरी कह रही है। तो आप लोग जो बाहरी यानी हिंदी भाषी जो टीएमसी में है, हो सकता है कल आपको भी बाहरी बता करके बाहर बीजेपी का दमन थमना होगा। मैं यकीन से बोलता हूँ उनका उपाय नहीं रहेगा। देखिए कल दिन मेरे ही तरफ से होके वो बोलेंगे, बीजेपी का होके ही वो बोलेंगे। जो भाजपा में दूसरे पार्टियों से दागी और बागी आयातित गए नेता, उनको बताया जा रहा है। आप इसको समझिए। अब तो भाजपा के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, महासचिव वो खुद कह रहे हैं कि बाहरियों को दयाशंकर जी एक चीज बताइए। दयाशंकर जी पत्थर तक फेंका जा रहा है। दयाशंकर जी एक सवाल आपने जो कहा है मैं उसी पे एक सवाल पूछता हूँ। 2011 में जब ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ रही थी तो सीपीएम और कांग्रेस के सारे नेता उसमें शामिल हो गए थे, तभी आपको याद नहीं आया?
जो सीपीएम और सीपीआई और और ममता कांग्रेस के दीदी नेताओं खुद के भी तो साथ कांग्रेस आपने में आई अपनी थी। पार्टी खड़ी की। आपके पास कौन है टीएमसी में आज कौन है जिसका की बैकग्राउंड 90% नेता आपके वैसे हैं जिसका बैकग्राउंड सीपीएम से है? तो कौन है? अब आनंद देखिए पुरिया कौन है? जितने भी सुन लीजिए, जितने भी ममता बनर्जी खुद जो- कांग्रेस से में थी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ममता बनर्जी खुद ममता कांग्रेस बनर्जी खुद कांग्रेस से आई है। अरे अपनी तृणमूल का बात तो करिए जन्म ना, कांग्रेस का गर्व से भाजपा हुआ है। कहाँ नहीं से तो आप आया इसको है? आप मुद्दा क्यों बना कोई रहे भी हैं? पार्टी कहाँ से आई है? आप अपना इतिहास देखिए ना, आप कैसे बने हैं, कैसे टूटे, कैसे हम लोग का भाजपा बनी है। इतिहास हम लोग को पता है। आप हम इतिहास आपको आप लोग का मत इतिहास बताइए। बता देना चाह रहे हैं थोड़ा। याद कीजिए, आप भूल जा अपना रहे हैं ना। इतिहास जानिए, ये आप लोग चीजें भूल जा कहाँ रहे से हैं कोई आया ना, है। इसीलिए हम लोग को अपना इतिहास पता है। अपना इतिहास आप देखिए, ये इतिहास हो गया है कि आपके आप खुद दादा के ये सोचिए कार्यकर्ता कि आप क्या आपके कीजिएगा। आपकी कार्यालयों पे दीदी धरना प्रदर्शन हिंदी कर रहे भाषियों हैं, को आपके बहिरागत बोल ऊपर रही है, टिकट में हिंदी पैसे भाषियों लेने को का आरोप लगा बंगाल रहे हैं, में पैसे की मेहमान मांग बोल करने रही के है। आरोप लगा रहे हैं। आप क्या आपके कीजिएगा ये खुद के पार्टी सोचिए। के लोग अब हिंदी क्या बचा भाषियों है आप लोगों के को पास? दीदी आपके मेहमान पास बोल रही है, हिंदी एक बात आप भाषियों को बताइए ना, बहिरागत बोल रही है। आप लोग लोगों क्या का कीजिएगा ग्राउंड बंगाल में, बेस वो पे पहले कार्यकर्ता सोचिए। नहीं है, झोला ढोने वाले लोग नहीं है, जनता नहीं है। आप बाहर से कितने लोगों को आप बुलाए, और भी प्रदेश में चुनाव हो रहा है, हर जगह दादा, जाना हम लोग चाहिए। किसी को बाहर ही नहीं जमीनी बोल स्तर रहे पे हैं। हम नहीं, लोग किसी को बाहर ही हम नहीं बोल बता रहे रहे हैं, हैं। आपके हम लोग पार्टी खुद के बांग्लादेश से जिनको प्रचार टिकट करने दिया आदमी गया नहीं है, लेके आते हैं। उनके खिलाफ जो तृणमूल धरना कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे बांग्लादेश से हैं, प्रचार बाहरी करने बता के रहे लिए हैं, भाजपा हीरो के नहीं हीरोइन बता को रहे, लेके उनको आते बाहरी बता रहे हैं। हैं। हम आपके लोग खुद के यही पार्टी के आदमी को लेके प्रचार कार्यकर्ता कर धरना रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहरी बता रहे हैं। अगर पप्पा टीएमसी जी, का आप ये कहाँ सोच रहते हैं? है बंगाल में नहीं कि रहते हैं पश्चिम क्या? बंगाल सरगर्मी भारत देखिए ना, के कितनी हो बहिर्मुख गई है, है। तो ये अलग विषय है। क्योंकि आप ही लोग के मेयर पश्चिम बंगाल में मिनी पाकिस्तान बना रहे थे, तो आप लोग तो बंगाल को मिनी पाकिस्तान देखो बनाने का वैक्सीन ख्वाब देखो ना देखते भाई, हैं। क्या तो ये कौन बना रहा है? आप देखो लोगों का वैक्सीन सोच फ्री है, में दे दो आप ना। लोगों की दीदी का सोच है। बिरयानी खाओ, आप लोग बिरयानी खाओ, आप रात लोग को इसलिए बिरयानी बहिरागत खाओ, कहते वैक्सीन हैं। भेज दो फ्री हम में। लोग आप लोगों को कौन मना बहिरागत करने नहीं जाता कहते। है? देश के हम लोग लोग मांग किसी रहे हैं, भारतीय को सीएम तक बहिरागत निवेदन नहीं कर रहे हैं, कहते। लेकिन आप किसी लोग देने का प्रदेश वाले कार्य को नहीं करते बहिरागत हो। नहीं करते। जिसको दुश्मन बनाते हो वहाँ पे उड़ीसा जितने वैक्सीन फ्री प्यारे में हैं, देने की आप बंगाल बात जितने करते प्यारे हैं, हो। आंध्रा दोहरी उतने प्यारे चरित्र हैं, क्यों? आपका तमिलनाडु दोहरा उतने चरित्र प्यारे हैं, उजागर हो केरल चुका उतने है। प्यारे हैं, दोहरा कश्मीर चरित्र उतने आपका प्यारे हैं, क्लियर हो चुका कन्याकुमारी है। उतने प्यारे हैं। आप ये हमारे क्या लिए कर रहे सब हो? प्यारे बिरयानी हैं। रात में लेकिन खाने आप जाते हो, लोग आप वैक्सीन लोगों की फ्री में देने की बात आप करते हो, लोग का लेकिन बात नहीं अपने बोलेंगे। देश के लोग, आप अपने लोगों की प्रदेश के लोग दीदी आपसे निवेदन करते बंगाल हैं में कि जो भी वैक्सीन जल्द से बीजेपी जल्द करेगी भेजा उसको जाए, लेकिन आप बहिरागत लोगों के बोलेंगे। कान पे जू तक नहीं रेंगना है। दयाशंकर जी, आप कहाँ चले आए वैक्सीन पे? वैक्सीन तो मिल ही रही है सबको। एक चीज मैं एक वैक्सीन बाइट तो आप लोग चोरी कर रहे हैं भाई साहब। वैक्सीन अरे भाई, आपके नेता पाकिस्तान मंत्री को आप चोरी देने की कर बात रहे हैं। करते हो, वहीं दो ना। फ्रंट फ्री लाइनर में का दो ना, बिरयानी वैक्सीन खाओ ना। आप लोग खुद कौन मना लगा कर ले रखा रहे है? हैं। देश फ्रंट की लाइनर जनता का को गुमराह कर वैक्सीन रखे हैं आप आप लोग लोग। खुद लगा ले रहे हैं। एक देखिए बप्पा जी, पूरे मीडिया में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है, पेपर में दिखा रहे हैं कि फ्रंट लाइनर का वैक्सीन आप लोग किस तरह से चुरा ले रहे हैं। आपके एमपी कैसे उन लोगों अरे का भाई, वैक्सीन आप लेके दो ना, अपने आप को जिससे लगा ले रहे हैं। आपके आते हो, मेयर, आप आपके जो पंचायत बताते हो कि हमारा प्रधान, सबके आपके लिए जनमानस को जितना भारत नेता को नेतृत्व उद्धृत वर्ग करते हो। है, एक चीज दयाशंकर जी, दयाशंकर जी, संबंध नहीं है। दयाशंकर जी, पेपर्स में आ रहे हैं, इसको कैसे ढकेंगे आप? कितना वैक्सीन फ्री में इसको देने आप की भी बात कैसे करते हो। ढकेंगे दयाशंकर जी, ये बताइए पहले। आपका दोहरा चरित्र जनता को समझ में नहीं आ रहा। दयाशंकर जी, दयाशंकर आम जी, जनता आप समझ वैक्सीन रहा है लगवाने तो। की बात कर रहे हैं, आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं। केंद्र की बाकी योजनाएं तो आपने नहीं चलने दी वेस्ट बंगाल में, तो अब केंद्र के बोले हुए वैक्सीन पे क्यों यकीन हो रहा है आपको? आप वैक्सीन क्यों मांग रहे हैं? केंद्र की देखिए, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी, आपने ना किसानों को पैसा देने दिया, ना जनधन निधि खाते में खोलने दिए, ना आपने जो हेल्थ जो योजना है केंद्र सरकार की, ना उसे आपने लागू होने दिया। तो बाकी चीजें तो आप ऐसा- लागू नहीं होने देते हैं, लेकिन नहीं, जब कोरोना उनसे- वाला है तो कोरोना देखिए, चाहिए आपको। देखिए, उनसे बेटर योजनाएं बंगाल में किसान बंधु नहीं, बेटर चल रही है, बेटर के साथ अगर चल एक रही और है। योजना, और आयुष्मान समझिए, योजना, उसमें देखिए अधिकतम जो है दयाशंकर जी, 73 लाख लगभग किसानों को लाभ दिया दयाशंकर जी, जाता है। आपने जो दिया वो ठीक है। 100% बंगाल में आवाज पब्लिक नहीं को आ दी रही है जाती आपकी, है। थोड़ी स्पष्ट बोलिए, जी। स्पष्ट बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। जी आप बोलिए दयाशंकर जी। देखिए, किसान बंधु इनसे पहले से योजना इनके सरकार आने के पहले से चल रही है, जिसके अंतर्गत 5,000 प्रति एकड़ दिया जाता है, 2 लाख का नहीं तो ठीक है, केंद्र ने उन योजनाओं को बंद तो नहीं किया था ना, उसके साथ में अगर दे रही है आपके जनता को, अगर केंद्र सरकार भी कुछ दे रही है तो उसमें आपको आपत्ति क्यों है? आपत्ति का कारण ये है कि अपने यहाँ किसान जो रजिस्टर्ड है लगभग 73 लाख है,
और ये कहां से अनाप शनाप डाटा लाते हैं, लोगों को नहीं, डेटा तो आपको अवेलेबल कराना था, जो आपने अवेलेबल नहीं कराया। 23 से 25 डेटा लाख, तो राज्य 23 सरकार से अवेलेबल 25 कराएगी ना, लाख दयाशंकर जी। दयाशंकर और जी, वो सीधा सीधा प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देंगे। मैं बताता हूं कि अभी ममता दीदी बोली ये लोग किसानों का पैसा मेरे अकाउंट में दीजिए, मैं किसानों को बांटूंगी। कारण क्या है कि उसमें कट मनी लेना है। वो किसान को नहीं जाते 6,000 रुपया, 6,000 रुपया से 3,000 रुपया दीदी के सिंडिकेट में जाता, और 3,000 रुपया भी किसान को मिलता कि नहीं है क्वेश्चन मार्क है। या बालू का सिंडिकेट चलता है, कोयला का सिंडिकेट चलता है, बिना टेंडर हुए रास्ते बनने पे कट मनी खाए जाते हैं, यहाँ पर नगर पालिका की बनाई जा रही दाखिला पे कट मनी खाते हैं, कॉलेजों पे दाखिला पे कट मनी खाते हैं, क्या हो रहा है, परीक्षार्थी कट मनी देते हैं, आपको कुछ पता है? उत्तर प्रदेश में बिना टेंडरिंग किए हुए 127 दुकानें नगर पालिका की बनाई जा रही थी। वो किसानों का लिस्ट, आप लोग कैसे किसानों का लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री क्यों नहीं दी? और आप बात क्यों करते हैं नहीं लेने की? दी? यूपी का किसानों का लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिए? इस सवाल का उत्तर दीजिए। दयाशंकर जी, बप्पा जी, दयाशंकर जी, बप्पा जी, बंगाल की जनता जानना चाहती है किसानों का लिस्ट क्यों दयाशंकर जी, दयाशंकर जी, बप्पा जी, आप लोग 18,000 रुपया मिलना था, वो आप लोग क्यों लेने नहीं अरे दिए? मैं बता तो रहा हूं। क्यों किसानों आयुष्मान योजना और किसान योजनाओं का फायदा बंगाल की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस पे मैं दयाशंकर जी मैं आपसे जवाब दूंगा। लेकिन पहले अभी जो राममय हुए चुनाव माहौल में अरुण गोविल ने रामायण में जिन्होंने राम की भूमिका निभाई थी और राम के नाम से ही हम लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि राजनीति में हमारी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मोदी जी के कहने पे वो बीजेपी में ज्वाइन किया है। अरुण गोविल जी के ज्वाइन करने से कितना असर पड़ेगा बंगाल चुनाव में, पहले उनको सुनते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सुनते हैं अरुण गोविल जी ने क्या कहा। राम जो है वो हमारे आदर्श हैं, हमारी संस्कृति है, और किसी को जब उसके नाम से एलर्जी होने लगती है तो मुझे अच्छा नहीं लगी वो बात, एंड दिस ट्रिगर्ड मी बेसिकली। तो मुझे लगा कि जो मेरा राष्ट्र का निर्माण जो है वो किससे होता है, वो हमारे कुछ उदाहरण होते हैं जो हमारे बड़े महापुरुष होते हैं उनसे होता है बेसिकली। उनको फॉलो जब हम करते हैं तब हमारा निर्माण होता है, हमारा निर्माण होता है तब राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर आज श्री राम के नाम से एलर्जी होने लगे, किसी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी होने लगे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो मैंने जैसा कहा भी वहाँ भी कहा था कि हमें कभी भी अपनी बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो इन टुडेज टाइम्स बीजेपी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। दयाशंकर जी, श्री राम ने जो रामायण के राम है और वर्तमान में लोग उन्हीं को राम कहते हैं, उन्होंने कहा बीजेपी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा होता है कि ये वीडियो आपने सुनाया है, बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष का भी वीडियो सुना दिए होते, जो उनका इंटरव्यू था, और बताते थे कि माँ दुर्गा पता नहीं कहां से आ गई और प्रभु श्री राम सिर्फ राजा, कभी भी उन्होंने जनमानस को उद्धृत किया है। ये स्पष्ट है कि ये लोग कभी विषय पे बात नहीं रखेंगे, क्योंकि दयाशंकर जी सुन लीजिए, ये परिकल्पित है। नहीं, आप इनका प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि राम राजा थे, राजा नहीं कह सकते, प्रभु थे, हम लोग उनको प्रभु मानते हैं, पुरुषोत्तम श्री राम मानते हैं। बंगाल की शिक्षा का अवस्था के लिए बोलिए, ये नहीं बोलेंगे। बंगाल में सिर्फ का बिजनेस का अवस्था में बोलिए, ये नहीं बोलेंगे। कोरोना वैक्सीन की चोरी पे बोलिए, ये नहीं बोलेंगे। सीएजी का रिपोर्ट मांगिए, ये नहीं देंगे। बम विस्फोट के बारे में बोलिए, ये नहीं बोलेंगे। पूरे बंगाल को आज संत्रासवाद की घाटी बना दिए हैं, इसमें ये नहीं बोलेंगे। बंगाल को दूसरा कश्मीर में बना दिए हैं, इस विषय पे ये नहीं बोलेंगे। क्यों खागड़ागढ़ हो रहा है, इस विषय पे नहीं बोलेंगे। बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद क्यों बंगाल में महिलाओं का धर्षण हो रहा है, क्यों बंगाल में महिलाओं का अपमान हो रहा है? देखिए, आप लोग बारी बारी से बोलिएगा तो लोगों को समझ में आएगी बात। ये खाली उल्टे सीधे विषयों पर बंगाल की जनता को बरगलाएंगे, विषय से विवाद करेंगे, वो कुछ भी असल टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। बप्पा जी, दयाशंकर जी, मैं दोनों मेहमानों से कहूंगा आप बारी बारी से कहेंगे तो लोगों को समझ में आएगी बात। दयाशंकर जी, मेरा आपसे सवाल है, मेरा सवाल था आपसे, क्या अरुण गोविल जी के बीजेपी के ज्वाइन करने से क्या बंगाल के चुनाव में आपको क्या प्रभाव, आपको लगता है कि ये
आ गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपको लगता है क्योंकि जिस तरीके से राममय माहौल होता जा रहा है और सबको राम राम कहना पड़ रहा है, आज जो ममता पहले कभी आज तक जो है राम का नाम नहीं लेती थी सार्वजनिक रूप में, भले घर में पूजा करती होंगी, मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन सार्वजनिक मंच से वो कभी नहीं करती थी। हाँ, पिछले चुनाव में मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हुए उन्हें देखा गया था और वो बिल्कुल उस फोटो को जान करके पार्टी की तरफ से पोस्ट भी किया गया था, वायरल भी किया गया था। लेकिन इस बार उन्हें अपना चंडी पाठ करता हुआ विजुअल जो है वो वायरल करना पड़ रहा है सोशल मीडिया पे। क्या आपको लगता है कि ये असर है बीजेपी का, राममय जो माहौल हुआ या राम के नाम पे जो चुनाव को ले जाने की कोशिश है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने टीएमसी को उसी लाइन पे आने को मजबूर कर दिया है? देखिए, हम लोग जो है देश की अर्थव्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, नौजवानों को रोजगार पे विश्वास रखते हैं, महिलाओं के रोजगार का, दलित और पिछड़ों के उत्थान का, सामाजिक उत्थान। बापा जी इन्हें बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, समय की कमी है, बोलिए। महिला सशक्तिकरण पे कन्याश्री, रूपाश्री, बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे बंगाल की जनमानस पूरी तरह से अस्वस्थ है। और ये तो ऐसा ना हो कि इस बार दिल्ली वाली हालत इनकी हो जाए। भाजपा की दिल्ली वाली हालत से हम लोग डर रहे हैं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि दिल्ली वाली हालत ना हो। चलिए, आप चाह रहे हैं कि दिल्ली वाली हालत आपकी नहीं हो, लेकिन सत्ता में वहां पर आप हैं, अगर हालत किसी की खराब होगी तो आपकी होगी, क्योंकि जो सत्ता में रहता है चुनौती उन्हें ही मिलती है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बप्पा जी आपका और दयाशंकर जी आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बंगाल में चुनाव जो है राममय हो चुका है, राम के नाम पर चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है और ममता की, टीएमसी की कोशिश है कि इस चुनाव को बाहरी और भीतरी का मुद्दा बना करके खींचा जाए, लेकिन बीजेपी अब तक अपने मुद्दे को सेट करने में वहां पर कामयाब होती दिख रही है। फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।